हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में ट्रामा सेंटर के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी नर्सें कानाफूसी कर रही थी। ये यहाँ पर जिनमैन के बारे में कानाफूसी करती हैं कि उसकी वजह से संगमिन की डेथ हो गई थी। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर यूंजी आती है और यूंजी के आने के बाद यहाँ पर सभी नर्सें चुप हो जाती हैं। हालांकि यूंजी को पता चल गया था कि ये सब मेरे पिताजी के बारे में कानाफूसी कर रही थी। वहीं दूसरी ओर टीचर किम को पता चलता है कि मिनगू जिनमैन को बाहर निकालने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। मिनगू यहाँ पर कहता है कि तुम तो जानते हो कि जिनमैन ने मुझको एक लिस्ट दी थी और यह लिस्ट उन डॉक्टरों की थी जो कि ट्रामा सेंटर में काम करने वाले हैं। मैं उनके पास गया था लेकिन सभी ने मुझको मना कर दिया और नए जिनमैन ने क्योंसू से उसके बेटे के लिए माफी मांगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर अब काम करना चाहिए। टीचर किम कहता है कि क्या तुम जिनमैन को ऐसे लात मारना चाहते हो। मिनगू कहता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अगर हमें ट्रामा सेंटर को चलाना होगा तो हमें बजट की आवश्यकता होगी। लेकिन टीचर किम कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह हमें बजट देगी। लेकिन मिनगू टीचर किम की बात नहीं मानता, वह सिर्फ क्यूंसू की बात मानता है। अगले सीन में क्यूंसू को भी देखते हैं जिसने किसी के पास कॉल की हुई और कह रही थी कि जिनमैन अपनी पोजीशन बहुत जल्दी छोड़ देगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और बजट की मांग कोई बंद किया जाएगा। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में देखते हैं जहाँ पर एरम सभी को कह रही थी कि हमें बूढ़ी महिला जंगेम को ढूंढना होगा, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वूजिन अपने ऑफिस के अंदर आता है और वूजिन यहाँ पर देखता है कि मेरा सारा सामान यहाँ पर खा गया है। वह यहाँ पर डोंगा से पूछता है कि ये कौन रख कर गया है। डोंगा यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर अभी कोई आया था, उसने यह सामान रखा है। और बाद में वूजिन के पास यूंजे की माँ का कॉल आता है जो किसको बात करने के लिए बुला रही थी। अगले सीन में डोंगा को दिखाया जाता है जो कि जंगेम को ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी यहाँ पर हम यूंजे को देखते हैं। यूंजी इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। डोंगा यहाँ पर कहता है कि हम एक बूढ़ी महिला को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। बाद में यूंजी कहती है कि क्या वूजिन अंदर है। डोंगा कहता है कि वूजिन के कपड़े अभी कोई रख कर गया है, साथ में उसका सामान भी है और शायद ये सारा सामान वहाँ से आया है जहाँ पर ये रहता है। शायद इसने अपने रूम का किराया नहीं दिया होगा, इसीलिए इसका सामान वह यहाँ पर रख कर गया है। बाद में वूजिन के पास एक कॉल आ गई थी और वह यहाँ से चला गया था। इसके बाद यूंजी अंदर जाती और देखती है कि यह तो वूजिन का सामान है। वह समझ जाती कि वूजिन मेरी माँ से मिलने के लिए गया है। वह वूजिन के पास कॉल करती है लेकिन यहाँ पर वूजिन कॉल नहीं उठाता। बाद में यहाँ पर वूजिन यूंजे की माँ से मिल रहा था। यूंजे की माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और मेरी बेटी साथ में रहा करते थे, तुमने इसके बारे में हमसे पूछा क्यों नहीं। वूजिन यहाँ पर कहता है कि हमने इसके बारे में कई बार सोचा और वैसे भी ये हमारा डिसीजन था, इसलिए हमने ले लिया, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। यूंजे की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे से करवाना चाहती थी जिसकी कोई फैमिली हो, लेकिन तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है। तुम्हें क्या पता होगा कि प्यार क्या होता है। जब तुम्हें तुम्हारी फैमिली से प्यार नहीं मिला तो तुम क्या मेरी बेटी को प्यार दे पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। बाद में यूंजे की माँ बाहर आती है। तभी यूंजे का इसके पास कॉल आता है और पूछती है कि आप कहाँ पर हैं और वूजिन क्या आपके साथ है। यूंजे की माँ कहती है कि हाँ, अभी मैंने उससे बात की है। यूंजे की माँ कहती है कि अभी इस बात को भूल जाओ कि तुम और वूजिन कभी साथ में रहते थे। बाद में यूंजे जल्दी में अस्पताल से निकल रही थी लेकिन तभी इसके सामने लीसन आ जाता है। यूंजे यहाँ पर लीसन से कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने सारी अफवाहें सुन ली है, मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। लेकिन लीसन कहता है कि तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यूंजे कहती है कि फिर भी मैं तुमसे अपने पिता के लिए माफी चाहती हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूंजे अपने घर पर आती है और अपनी माँ से बात कर रही थी। यूंजे की माँ यहाँ पर उस सामान को पैक कर रही थी जिसे यूंजे और वूजिन दोनों साथ में खाते थे। लेकिन यूंजे अपनी माँ को रोकती और कहती है कि ये घर मेरा है, ये घर आपका नहीं है, आप हमेशा मुझे दुख क्यों देती हैं। मैं 3 साल पहले आपसे फ्री हो गई हूँ, मेरे पिताजी जो करते हैं आप उनको कुछ नहीं कहती, आप उनके हर फैसले का सम्मान करती है, तो आप मेरे फैसले का सम्मान क्यों नहीं करती। प्लीज आप हमें छोड़ दीजिए। बाद में यूंजे नाराज होकर बाहर आती है लेकिन तभी बाहर देखते हैं कि जिनमैन होता है। यहाँ पर यूंजे अपने पिता से कह रही थी कि क्या आप सियोल में वापस नहीं जा सकते। मुझे पता है अस्पताल में आपकी कानाफूसी होती रहती है, मैं उसे तंग आ चुकी हूँ, मैं उसको सहन नहीं कर सकती, इसलिए आप वापस सियोल चले जाइए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिनमैन डोविल के रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, साथ में यहाँ पर वूजिन भी होता है। अब यहाँ पर जिनमैन वूजिन से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम डोल्डम अस्पताल को छोड़ने की योजना कब बना रहे हो, तुम्हें सियोल में आना चाहिए और वहाँ पर एक अच्छे अस्पताल में काम करना चाहिए। वूजिन यहाँ पर कहता है कि मैं डोल्डम अस्पताल को नहीं छोड़ने वाला, मेरी कोई योजना नहीं है, मेरा सिर्फ सपना है कि डोल्डम अस्पताल देश में सबसे अच्छा अस्पताल बन जाए। जिनमैन यहाँ पर कहता है कि आज की पीढ़ी बहुत ही नरम दिल है, उनके साथ मजबूती से पेश आने पर वे सहन नहीं कर पाते। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि संगमिन इस प्रकार आत्महत्या कर लेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी डेथ के लिए दोषी हूँ। वूजिन यहाँ पर इसका रिप्लाई इस प्रकार देता है कि टीचर किम ने मुझको कभी नहीं छोड़ा, वह हमेशा मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने हमेशा मेरा पक्ष लिया है और यही बात सारे डोल्डम अस्पताल के लोगों पर लागू होती है। इसके बाद ये दोनों पैदल चलकर यूंजे घर के पास आ जाते हैं जहाँ पर जिनमैन वूजिन से कह रहा था कि तुमने और मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छा घर चुना है, तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो। यहाँ पर वूजिन कहता है कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिनमैन कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम मेरी बेटी की कदर करोगे। वूजिन कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। बाद में जिनमैन घर के अंदर चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर टीचर किम लीसन से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम आज एक सर्जरी को ऑपरेट करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाद में टीचर किम जाने लगता है लेकिन लीसन टीचर किम को रोकता और कहता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। टीचर किम कहता है कि जब तुमने वह काम किया था तब तुमको डर क्यों नहीं लगा।
टीचर किम को पता चल चुका था कि लीसन ही था जो कि जिनमैन के ऑफिस के अंदर गया था। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि टीचर किम को कैसे पता चला। टीचर किम यहाँ पर लीसन की वीडियो देख रहा था जिसके अंदर ऑफिस के अंदर गया था और यहीं पर म्यूसिम खड़ी हुई थी। वो बता देती है कि मैंने देखा था कि जब आप सभी क्योंगसुक से बात कर रहे थे तब लीसन आपकी बात सुन रहा था। बाद में जिनमैन के ऑफिस के अंदर चला गया था। लीसन यहाँ पर टीचर किम को बता रहा था कि मैं बदला लेना चाहता था क्योंकि जिनमैन की वजह से मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी। टीचर किम यहाँ पर समझाता है कि यह कोई बदला नहीं है। अगर तुमको सच में बदला लेना है तो तुमको उससे अच्छा इंसान बनना होगा। तुम्हें अपने कौशल का इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम उससे बेहतर काम कर सको। लीसन कहता है ठीक है। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल के बाहर देखते हैं जहाँ पर सभी जंगेम को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी हम अस्पताल के अंदर देखते हैं जहाँ पर टीचर किम को जंगेम दिख जाती है। वो यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी। टीचर किम इसके पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जंगेम कहती है कि धीरे बोलो नहीं तो बाहर जो जुगनू है वे डर जाएंगे। कुछ टाइम के बाद टीचर किम कहता है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ पर हैं। जंगेम कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ, मुझे सब कुछ सहन करना पड़ता है। जंगेम ने यहाँ पर टीचर किम को अपना पति बना लिया है। वह टीचर किम का हाथ पकड़ती है और टीचर किम के कंधे पर अपना सर रखती है। टीचर किम भी यहाँ पर मुस्कुराता है। जंगेम यहाँ पर टीचर किम से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और तुम अपना काम ऐसे करते रहना। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर टीचर किम देखता है कि जंगेम बेहोशी हो गई है। बाद में टीचर किम जंगेम को उठाता है और उसे डोल्डम अस्पताल में ले आता है। इसके बाद बाकी सब जो कि बात जंगेम को ढूंढ रहे थे वे सब अंदर आ जाते हैं। इसके बाद टीचर किम एरम से पूछता है कि इसको क्या हुआ था। एरम यहाँ पर बता देती है कि इसकी कंडीशन कैसी थी। टीचर किम कहता है कि हमें जंगेम की इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी, इसलिए इसके परिवार को फोन करके बता दो। लेकिन जब यहाँ पर एरम फोन करती है तो आगे से कोई नहीं उठा रहा था। जंगेम को होश आता है और वो टीचर किम से कहती है कि मेरे बच्चों को मत बुलाओ, वे बहुत ही बिजी होंगे, मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे सिर्फ सोना है। बाद में जंगेम की डेथ हो जाती है। इसको देखकर टीचर किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूजिन डोंगा से मिल रही थी और कह रही थी कि वो जिन कहाँ पर है। डोंगा यहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है कि वूजिन के बीच और उसके मकान मालिक के बीच सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि वूजिन यहाँ से अपना सामान वापस ले गया है। बाद में यूजिन घर पर आती और देखती है कि यहाँ पर वूजिन होता है जो कि नहा रहा था। बाद में वूजिन बाहर आता है। यूजिन यहाँ पर वूजिन से कहती है कि मेरे पिताजी यहाँ पर होंगे, तुम कपड़े पहन लो। लेकिन वूजिन कहता है कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर नहीं है, वह अस्पताल जा चुके हैं, क्या तुम उससे नहीं मिली। बाद में जिनमैन को दिखाया जाता है जो कि मिनगू के पास आया हुआ था, उसको अपना रिजाइन लेटर दे देता है। मिनगू कहता है कि ये क्या है। जिनमैन कहता है कि तुम तो ऐसे ही चाहते थे। मिनगू कहता है कि हाँ मैं चाहता था, लेकिन मैं इस चीज को इतना जल्दी नहीं चाहता था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूंजे जिनमैन के ऑफिस के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर जिनमैन नहीं होता। बाद में यूंजे अपने पिता के पास कॉल करती है और कहती है कि आप कहाँ पर हैं। जिनमैन कहता है कि मैं घर पर जा रहा हूँ। यूंजे कहती है कि मैंने आपको अलविदा भी नहीं कहा। जिनमैन कहता है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम और वूजिन दोनों घर पर आ जाना, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगा। यूंजे यहाँ पर अपने पिता से कहती है कि यह काम मैंने इसलिए चुना था क्योंकि आप ये चाहते थे, आप हमेशा मेरी नज़रों में हीरो रहेंगे। और बाद में ये दोनों रोने लगते हैं। तभी यूंजे घर पर आती है और वह वूजिन को गले लगाती है और बाद में रोने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनगू क्योंगसुक से मिल रहा था। पहले क्योंगसुक मिनगू को इग्नोर कर देती है, लेकिन बाद में मिनगू क्योंगसुक के पास आता और कहता है कि हमारे बीच वादा हुआ था, क्या आपको याद नहीं है। क्योंगसुक कहती कि हाँ मुझे याद है, मैं तुम पर अब केस नहीं करूंगी और न ही तुम पर कोई अपील करूंगी। लेकिन बाद में मिनगू कहता है कि बजट के बारे में क्या। लेकिन बजट के लिए यहाँ पर क्योंगसुक साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं मेरे बेटे की डेथ को ऐसे ही व्यर्थ जाने दूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि एक युद्ध होने वाला है और यही वह युद्ध है। बाद में क्योंगसुक अपनी गाड़ी में बैठती हुई चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि शायद ये सब बातें सुन लेता है। बाद में टैक्सी वाला इस आदमी के सामान को गाड़ी में रखता है और इसे पूछता कि आप कहाँ पर जाने वाले हैं। यह आदमी कहता है कि मैं डोल्डम अस्पताल में जाने वाला हूँ। इस आदमी के सामान पर हम देखते हैं कि डोंगजू लिखा हुआ था, यानी कि यह डोंगजू है। अगले सीन में ट्रामा सेंटर के अंदर देखते हैं जो किसी के आने की वेट कर रहे थे। यहाँ पर नर्स यंगमी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब किसके आने की वेट कर रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिनगू अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर टीचर किम बैठा हुआ था। टीचर किम यहाँ पर मिनगू से पूछता है कि तुम आज क्योंगसुक से मिलने वाले थे, क्या हुआ। मिनगू पहले तो बताता है कि वो हम पर केस नहीं करेगी और न ही कोई अपील करेगी। बाद में टीचर किम कहता है बजट के बारे में क्या। मिनगू इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। टीचर किम कहता है कि मैं पहले से जानता था कि ऐसे ही कुछ होगा। मिनगू कहता है कि क्या हमें अब आपको ट्रामा सेंटर का हेड बनाना चाहिए, लेकिन टीचर किम कहता है कि कोई है जो कि मेरे जैसा है। मिनगू कहता है कि ऐसा कौन है जो कि आपके मुकाबले का है। बाद में दिखाया जाता है कि डोंगजू डोल्डम अस्पताल में आ जाता है और वह वूजिन से मिलता है क्योंकि वूजिन यहीं पर खड़ा हुआ था। वूजिन यहाँ पर डोंगजू से पूछता है कि तुम कौन हो। डोंगजू यहाँ पर कहता है कि मैं डोल्डम अस्पताल में जीएस हूँ और तुम कौन हो। वूजिन यहाँ पर कहता है कि मैं भी डोल्डम अस्पताल में जीएस हूँ। और बाद में टीचर किम नीचे आता है और वह डोंगजू से पूछता है कि क्या तुम आ गए हो। डोंगजू यहाँ पर हाँ भरता है। बाद में टीचर किम कहता है कि अब तुम यहीं पर रहने वाले हो ना। डोंगजू कहता कि हाँ मैं यहीं पर रहूंगा। और इसके बाद यहाँ पर टीचर किम और डोंगजू एक दूसरे की ओर बार बार हंसने लगते हैं और वूजिन यहाँ पर इन दोनों के दोस्ताना व्यवहार को देखकर चिकित रह जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये था हमारा एपिसोड नंबर 12। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।